जीवन का असली उद्देश्य केवल लक्ष्य तय करना नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल सही ज्ञान से ही सब कुछ संभव हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे कार्य में बदला जाए। आज की यह कहानी अर्जुन नाम के एक साधारण युवक की है, जिसने अपने जीवन में एक महान बदलाव किया और यह साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम और सही दिशा से कुछ भी संभव है। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। वह बचपन से ही मेहनती था, लेकिन उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी। गांव के लोग अक्सर उसे ताने मारते थे कि वह कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएगा। इन बातों ने अर्जुन को निराश कर दिया था। उसका दिनचर्या हमेशा एक जैसी थी। सुबह उठना, खेतों में काम करना और रात को थककर सो जाना। अर्जुन को लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। वह सोचता, क्या मैं सिर्फ यहीं तक सीमित हूं? क्या मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं? एक दिन अर्जुन को गांव के बुजुर्गों से पता चला कि पास के जंगल में एक महान संत, गुरु अभ्यानंद, लोगों को जीवन का मार्ग दिखाते हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि वह भी उनके पास जाएगा और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगेगा। अर्जुन ने अगले ही दिन यात्रा शुरू की। जंगल का रास्ता कठिन और डरावना था। कहीं कहीं जंगली जानवरों के निशान दिखाई देते, तो कभी पथरीले रास्ते उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह गुरु अभ्यानंद के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि कई लोग ध्यान में लीन हैं और गुरु उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। गुरु ने अर्जुन से कहा, यदि तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो पहले तुम्हें धैर्य और समर्पण का अभ्यास करना होगा। यहां रहो, आश्रम की सेवा करो, और तब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अर्जुन ने गुरु की बात मान ली। आश्रम में रहते हुए उसने वहां के कामों में हाथ बंटाना शुरू किया। कभी वह पानी लाता, तो कभी भोजन बनाता। धीरे धीरे उसने वहां के अनुशासन को समझना शुरू किया। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने गुरु से फिर पूछा, गुरुदेव, मैं यहाँ कई महीनों से हूँ। मैंने आपकी बातें सुनी हैं और आपके दिए काम भी पूरे किए हैं। लेकिन मैं अभी भी वैसा ही महसूस करता हूँ जैसा पहले करता था। मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं आ रहा? गुरु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास जो ज्ञान है, उसे तुमने अपने जीवन में कब लागू किया? अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुदेव, मैंने कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। गुरु ने कहा, सफलता केवल कोशिशों से नहीं आती, बल्कि निरंतरता और धैर्य से आती है। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हें एक परीक्षा दे सकता हूं। इसे पार करके तुम अपने सवाल का उत्तर खुद ही पा जाओगे। गुरु ने अर्जुन को एक बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को पानी से भरकर पास के पहाड़ पर जाओ। लेकिन ध्यान रखना, बर्तन में से एक भी बूंद पानी नहीं गिरनी चाहिए। अर्जुन ने बर्तन लिया और पहाड़ की ओर बढ़ा। रास्ता कठिन और ऊबड़-खाबड़ था। कभी कभी उसका संतुलन बिगड़ जाता, लेकिन उसने बर्तन को संभाले रखा। कई बार उसके मन में सवाल उठता कि गुरु ने यह परीक्षा क्यों दी है। कई घंटों की मशक्कत के बाद वह पहाड़ के शिखर पर पहुंचा। उसने देखा कि बर्तन का पानी एक बूंद भी नहीं गिरा था। वह थका हुआ लेकिन संतुष्ट था। जब वह वापस आया, तो गुरु ने पूछा, अर्जुन, इस यात्रा से तुमने क्या सीखा? अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैंने सीखा कि ध्यान और एकाग्रता से कठिन काम भी पूरा किया जा सकता है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का नियम है। अगर तुम अपने जीवन के हर काम को इसी तरह ध्यान और समर्पण से करोगे, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। गुरु की बातों ने अर्जुन के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। वह हर काम को अब पूरे समर्पण के साथ करता। धीरे धीरे उसने अपने गांव में अपनी एक पहचान बनाई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना काफी नहीं है। उसे अपने कर्म में बदलना ही असली सफलता है। उसने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया और उन्हें सिखाया कि कैसे सही दिशा में मेहनत करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, उसे जीवन में उतारना आवश्यक है।
धैर्य और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास से जीवन में असंभव भी संभव बन जाता है। सच्ची सफलता वही है जहां ज्ञान और कर्म का संगम होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।